इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी ख़त्म हो गई है खैर से। तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहे हैं कि जी इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों के पीछे मास्टर माइंड हैं, इस तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टर माइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उन दोनों का ये विज़न रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें। और इसी तरीके से उनकी ही विज़न की वजह से और उसमें खुसूसी तौर पर हमें ताउन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विज़न के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहकामात पे शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं, उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो दिन रात काम करे। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूँ तो मेरे साथ जो है वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMT भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, मतलब बगैर छुट्टी के रोज़ाना की बुनियाद पर साइट्स पे भी काम हो रहा है। तो यही चीज़ है, हम कहते हैं हम दावे कम करें, हम लोगों को दिखाएं ज़्यादा, लोग ज़्यादा खुद आके जो है वो विटनेस करें कि किस तरीके से उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दिन रात आवाम के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हम लोग डिपेंड करें। हम प्योरली हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए अपना रोल प्ले करें। तो यही चंद गुजारिशात थी। देखिए जी, मैंने समझा था कि आप कोई BRT के हवाले से तरक्याती हवाले से काम करेंगे। आपको बुशरा भी याद आ गई आज उनके सवाल में। लेकिन मैं आपको एक बता दूं एक बात तो वाज़ेह है जनाब कि इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में, खुसूसी तौर पर इस वक्त अमेरिका में भी गोल्डस्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। और अभी भी रिसेंटली जो एक सिग्नेचर्स कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस ने की हैं, कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इमरान खान के हक़ में, तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि जी हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर, और एक साजिश के तहत बकौल उनको हटाया गया। तो वो जो साजिश जिसका वो जिक्र कर रहे थे और जिस ममालिक का जिक्र कर रहे थे, आज उसी ममालिक में के पैरों पे गिरी हुई है PTI की लीडरशिप, उन्हीं ममालिक के पैरों पे गिरे हुए हैं उनके लॉबियस्ट, और वो पूरी इसराइली लॉबी जो है वो पैरों पे गिरी हुई है कि इमरान खान और उसकी फैमिली को रिलीफ दिया जाए। जहाँ तक हमने बात की कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई या उनकी बहनों की रिहाई, बज़ात खुद मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ, बहन या बेटी जो है वो कभी जेल में जाए। इसके हम ख़िलाफ़ हैं और मतलब दिल से आपको बताऊं कि हमारी पूरी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है। बशमूल इसके कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाल ताहिर साहिबा को जेल में भेजा गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनके अहकामात पे भेजा गया। हम नहीं चाहते कि जी किसी और की फैमिली के साथ इस तरह हो। लेकिन यस, लॉबिंग और लॉबियस्ट काम कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग। और कोशिश ज़रूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी ख़त्म हो गई है खैर से। तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहे हैं कि जी इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों के पीछे मास्टर माइंड हैं, इस तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टर माइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है, जो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई नेशनल हीरो था
जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है, कतन ऐसा नहीं है। और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल लीबिया पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल ईरान पे हमले कर रहा है, और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों के आप देखेंगे पस मंज़र, तो जो डॉक्टर इसरार अहमद का वो किताब और वो खिताब जिसमें कि इमरान खान एक इम्पोज़ किया गया है हमारे पास इसराइली लॉबियों की जानिब से, वो बातें आज सही साबित हो रही हैं। बताइए आप तरमीम के बाद बिलावल भुट्टो साहब की जो हमने स्ट्रगल थी 26वीं आईनी तरमीम में वो देखी है, लेकिन अब जो आईनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि उसमें कुछ चंद खामियां हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम में ही जाकर पॉसिबल है, और अब ये बात गश्त है कि उसकी तरफ भी हुकूमत जा सकती है। लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि मौलाना साहब जो इस वक्त शदीद गुस्से में, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से उसी स्ट्रगल के तहत मौलाना साहब को कन्विंस करेगी? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब नहायत ही काबिल एहतराम और एक मोतबर सियासी शख्सियत है, और मैं समझता हूँ कि उनमें सबसे बड़ी खूबी मौलाना साहब की है कि वो कभी भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, वो डायलॉग पे यकीन रखते। अगर कोई खामी खूबी रह भी गई होगी तो मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है, और मौलाना साहब हमेशा जो है वो जो जायज़ बात पे कायल हो जाते हैं। तो मौलाना साहब एक मोतबर शख्सियत हैं, और अगर कोई इस तरह की कन्फ्यूजन आई तो मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है। यहूदी एजेंट का नाम देते हैं, गोल्ड स्मिथ का नाम लेते हैं। जब आपके पास इतने प्रूफ हैं, अदालत जाए, अदालत में साबित कर रहे हैं, और कप्तान को हमेशा के लिए आप नाअहल करवा दें। आज का सबसे कीमती और अहम सवाल आपने किया मेरे भाई। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ, शायद बोलता हूँ कि भाई इमरान खान के पीछे यहूदी लॉबी या इसराइली लॉबी का हाथ है, लेकिन एक सेकंड छोड़ दें, हो सकता है कि मेरी बात को छोड़ दें, इग्नोर करें आप वक्त और हालात को देखें। आज से 25 साल पहले अगर डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि गैर सियासी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि जी इसराइली जो है वो लॉबी इसको लॉन्च करने जा रही है, तो देख लें। फिर हकीम सईद मरहूम, जो कि गैर सियासी शख्सियत है, वो आज से 20-25 साल पहले अपने किताब में इमरान खान के लिए क्या लिख रहे हैं। फिर मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जिन्होंने कहा कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान और जनरल हमीद गुल उनके पास आए। फिर इन सारी चीज़ों को भी छोड़ दें। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है, वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, और वो स्टेटमेंट नहीं देता, वो उसमें अकाउंट नंबर मेंशन करता है कि ये अकाउंट की डिटेल है, ये भेजने वाले का नाम है जो कि इसराइली है। एक इसराइली पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इमरान खान को पैसे दे रहा है, पैसे भेज रहा है, उसके अगराज व मकासद क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी, वो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो उस टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इसराइल के फ़लाने शख्स ने इमरान खान के फ़लाने अकाउंट में पैसे डाले। अच्छा, वो अकाउंट्स जिसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ जाए, फिर मैंने कहा कि इसराइल जो कि ईरान में बर्बरियत कर रहा है, जो कि फ़लस्तीन में बर्बरियत कर रहा है, लिबनान में कर रहा है, हर जगहों पे कर रहा है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, क्या वो नस्ल कुशी कर रहा है, इंसानों की ज़ात को ख़त्म कर रहा है, इंसानों के वजूद को ख़त्म कर रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बर्बरियत कर रहा है, उसको कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आती। और वो इमरान खान के जब गिरफ़्तार होता है, उस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का नुमाइंदा वो कहता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। अगर इस इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं, तो इसका मकसद क्या है कि ये उनका पौधा है, ये उनका बेबी है, ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनका पैदा किया हुआ फितना है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
एटमी ताकत बनाया हुआ है। पाकिस्तान से वैसे नहीं लड़ा जा सकता। पाकिस्तान से लड़ने के लिए यहाँ पे फितना होना चाहिए, यहाँ पे फसाद होना चाहिए, यहाँ पे अंदरूनी तौर पे कोई ऐसा पौधा उगाया जाए जो मुल्क को अंदरूनी तौर पर खोखला करे। उसके लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। तो इसराइल का जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है वो है इमरान खान न्याजी, जो कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और वो इस वक्त गिरफ्त में है। तो इस वक्त उसको रिलीफ मिलना, मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली शायद हम जो है उस मकासद को कंप्लीट करने में या पूरा करने में उसकी कहीं से मदद कर रहे हों।